आगे बढ़ते देखिए, भोपाल में मध्य प्रदेश के नवनियुक्त सीएम मोहन यादव के शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां की गई है। इस समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा कई राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ को भी आज उसका नया सीएम मिल जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। भोपाल में बीजेपी की नई सरकार की भव्य ताजपोशी की जबरदस्त तैयारी है। मोहन यादव आज एमपी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके लिए भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए स्टेडियम में विशाल डोम तैयार किया गया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए देर रात नवनियुक्त सीएम मोहन यादव के साथ कार्यवाहक सीएम शिवराज सिंह चौहान और एमपी बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंचे। तो मेरी जिम्मेदारी है यहाँ आयोजन की व्यवस्थाएं सबके साथ मिलकर ठीक हो और गरिमापूर्ण समारोह में हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्रीगण शपथ लें। एमपी में बीजेपी की जीत बड़ी है, इसलिए शपथ ग्रहण की तैयारी भी भव्य है। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी समारोह में पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल अन्य गणमान्य लोगों में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के अलावा मणिपुर, मेघालय और नागालैंड के सीएम भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि लाल परेड ग्राउंड में बिना किसी एंट्री पास के लोग आ सकेंगे। मुख्यमंत्री जी और अन्य मंत्रियों की शपथ ग्रहण 11:30 बजे होगी। पार्टी की दृष्टि से पूरी तैयारियां हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री जी का आना निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। एमपी की कमान मोहन यादव के हाथों में देना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सियासी पंडितों का कहना है कि मोहन यादव को एमपी की कमान सौंपकर बीजेपी आला कमान ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओबीसी वाले दांव को धार दी है। साथ ही विपक्ष की जातिगत जनगणना वाले मुद्दे की हवा निकाल दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी के यादव सीएम वाले दांव का असर एमपी के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा तक होगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में यादव समाज का बड़ा सियासी प्रभाव माना जाता है। यूपी से सटे इस इलाके में बीजेपी की पकड़ कमजोर मानी जाती है, लेकिन मोहन यादव वाला दांव यहाँ पासा पलटने की ताकत रखता है। एमपी में यादव समाज की आबादी 14% है। ग्वालियर और चंबल संभाग में भी इस फैसले का असर आम चुनाव में दिख सकता है। छत्तीसगढ़ में भी नई सरकार का आज शाम शपथ ग्रहण होना है। शाम 4 बजे सूबे के नवनियुक्त सीएम विष्णुदेव साय पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज में होने वाले इस आयोजन में विपक्षी नेताओं को भी न्योता दिया गया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। यहाँ अतिथियों के लिए 3 अलग-अलग मंच बनाए गए हैं। टीम न्यूज नेशन। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक नए चेहरे को बिठाया है। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को सीएम घोषित कर दिया है। वे 15 दिसंबर को 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ लेंगे। जयपुर में विधायक दल की बैठक में घटनाक्रम कैसा रहा और कैसे भजन लाल शर्मा को सीएम बनाने की स्क्रिप्ट लिखी गई, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी बीजेपी के सियासी फैसले ने सियासी पंडितों को चौंका दिया। भजन लाल शर्मा को सूबे की कमान देकर बीजेपी ने अटकलों की हवा निकाल दी। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था। इस पर बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने सहमति जताई। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी उस चेहरे को आगे कर दिया जिसकी चर्चा कहीं नहीं थी। जयपुर में बीजेपी दफ्तर पर विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो दिल्ली से आए पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बीजेपी के कई नेताओं से अलग अलग रूम में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दिया कुमारी और भजन लाल शर्मा से अलग अलग बातचीत की गई।
वहीं सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने प्रेमचंद्र बैरवा से कमरे में बात की, जिसके बाद पूरे फैसले की जानकारी सार्वजनिक की गई। पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ, इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। यूं टूटा राजस्थान के नए सीएम का सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक बैठक चल ही रही थी कि इसी दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजनाथ सिंह के पास कॉल आया। फोन पर दोनों नेताओं के बीच कुछ मिनट बातचीत हुई। इसके बाद एक पर्ची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के हाथ में दी गई। इस पर्ची में राज्य के होने वाले सीएम का नाम था। इसके बाद ही पार्टी की तरफ से सूबे के नए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और सभी विधायकों ने उनका समर्थन किया। ये इससे दर्शाता है कि पार्टी एक परिवार है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बीजेपी ने सीएम बनाया तो दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं वासुदेव देवनानी राजस्थान के स्पीकर होंगे। इसके साथ ही सीएम को लेकर चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया। इससे पहले पार्टी के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और दोनों सह पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे तो सीपी जोशी और वसुंधरा राजे ने उनका स्वागत किया। रणनीति के तहत बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया और जयपुर के होटल में उन्हें ठहराया गया। दरअसल सीएम पद के लिए बीजेपी में गुटबाजी की खबरें सामने आई थी। ऐसे में बीजेपी ने भी प्लान बी बनाते हुए जीतने वाले 8 निर्दलीय विधायकों को जयपुर बुला लिया था। बीजेपी की सटीक रणनीति और सावधानी के साथ हर सियासी कदम ने राजस्थान में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन।